देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं मनीषा मौत मामले को लेकर। जी हां, हरियाणा के भिवानी में जिस तरीके से मनीषा हत्याकांड की गुत्थी सुलझी हुई है, उसे लेकर हर कोई के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर सीबीआई क्या कर रही है और सीबीआई किस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और कब तक खुलासा हो पाएगा कि आखिर मनीषा की मौत कैसे हुई थी। क्योंकि सीबीआई की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। बीते दिन भी सीबीआई की टीम मनीषा के घर पहुंची, वहां उसके माता-पिता से पूछताछ की गई, उसके दादा से पूछताछ की गई और तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ चली है। हालांकि किन-किन सवालों को लेकर पूछताछ की गई है, ये तो अभी पूरे तरीके से खुलकर सामने नहीं आ पाया है। क्या कुछ जवाब परिवार वालों की ओर से दिए गए हैं, इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई का यही कहना है कि वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बीते दिन भी लगभग 2.5 घंटे के आसपास टीम वहां पर गई थी और पूरे तरीके से इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 11 अगस्त को ये पूरा मामला सामने आया था। 1 महीना बीत चुका है इस पूरे मामले को लेकर और अभी भी सीबीआई इन्हीं सवालों के आसपास अभी घूमती हुई नजर आ रही है कि आखिर अपने स्कूल से निकलकर मनीषा कहाँ चली गई, खेत में उसका शव आखिर कैसे मिला, सबसे पहले जिस इंसान ने उसके शव को देखा तो उसके पास से क्या-क्या जानकारी मिली। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके इर्द-गिर्द फिलहाल अभी सीबीआई घूमती हुई नजर आ रही है और इसी के इर्द-गिर्द फिलहाल अभी सीबीआई की जांच पड़ताल होती हुई नजर आ रही है। 21 अगस्त को देखिए मनीषा के दरअसल अंतिम संस्कार उसका किया गया था और उसके बाद लगातार आसपास के, चाहे वो इलाके हो, आसपास के जो आस-पड़ोस के जो लोग हो, गाँव के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनकी ओर से बार-बार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। बार-बार उनकी मांग यही थी कि पोस्टमार्टम होना चाहिए दिल्ली के एम्स में। 3 बार पोस्टमार्टम भी हुआ था और आखिरकार फिर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। परिजनों के साथ-साथ खुद मनीषा के जो पिता हैं, वो भी सीएम सैनी से मिलते हुए नजर आए थे और सीएम सैनी ने भी कहा था, चूंकि जांच रिपोर्ट सीबीआई की ओर से सौंप दी गई है, तो ऐसे में अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने वाली है। तो देखिए बीते दिन जो दरअसल सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी, उसके घर वालों से काफी ज्यादा यहाँ पर पूछताछ की गई थी। दरअसल सीबीआई की जो टीम है, वो पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और पिछले 3 दिनों में अलग-अलग जगहों पर यहाँ पर पूछताछ की गई है और अलग-अलग लोगों से पहले पूछताछ की गई है। सबसे पहले अगर हम 4 सितंबर की बात कर लेते हैं, तो दिन में स्कूल के डायरेक्टर से सबसे पहले पूछताछ की गई है। जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी, जिस स्कूल की वो टीचर थी, वहां सबसे पहले दिन में तो जाकर उससे ये पूछताछ की गई है कि मनीषा कितने बजे आई थी, स्कूल से कितने बजे निकली थी, क्या मनीषा परेशान लग रही थी। एक आम तौर पर जो सवाल जवाब का दौर होता है, वो भी वहां पर देखने को मिला था। फिर उसके बाद मनीषा के जो परिवार वाले हैं, उन लोगों से शाम को पूछताछ की गई थी। यानी जिस दिन स्कूल के डायरेक्टर से पूछताछ हुई, उसके बाद खुद उसके परिजनों से भी पूछताछ की गई है। परिजनों से भी यही पूछताछ की जा रही थी कि मनीषा आखिर स्कूल के लिए कब निकली थी, उसके बाद मनीषा कॉलेज के लिए कब निकली थी, क्या स्कूल से नर्सिंग कॉलेज जाने के बीच मनीषा से किसी की बातचीत हुई थी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई की ओर से ढूंढने की कोशिश की जा रही है और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर यहाँ पर पूछताछ भी लगातार की जा रही है। हालांकि जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है, शाम 4:40 पर सीबीआई की टीम पहुंची थी और पूछताछ की जा रही थी उसके परिजनों से, लेकिन अलग-अलग कमरे में पूछताछ की जा रही थी। मनीषा की जो माता है, उनको अलग कमरे में रखा गया, उनसे अलग सवाल जवाब किए गए और जो जवाब मिले, शायद उनका मिलान भी दूसरे लोगों से किया गया। मनीषा के जो पिता हैं, उनसे अलग सवाल जवाब किया गया, उनसे अलग कमरे में सवाल जवाब किया गया। मनीषा के जो दादी हैं, उनसे भी अलग समय पर यहाँ पर बातचीत की गई और लगभग आप समझिए कि 2 घंटे 40 मिनट का समय हो गया था पूछताछ करने को लेकर। शाम 4:40 पर सीबीआई की टीम मनीषा के घर पहुंची थी और 7:20 पर वहां से टीम निकली थी। लेकिन जैसे ही दूसरी बार यहाँ सीबीआई की टीम जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचती है, सवाल जवाब करने के लिए पहुंचती है, तो वहां पर अलग-अलग धाराओं के तहत दरअसल यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। चूंकि सवाल यही है कि मनीषा कहाँ लापता हो गई। स्कूल से अगर मनीषा निकली नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन कराने को लेकर, तो बीच रास्ते में वो आखिर कहाँ गायब हो गई। तीसरी बार घटनास्थल पर टीम पहुंचती है और वहां से जो कुछ भी साक्ष्य मिलते हैं, वो जुटाने की कोशिश की जाती है। हालांकि बारिश इतनी ज्यादा हमने देखा बीते दिनों हो गई कि जहां पर मनीषा का शव देखा गया था, वहां से उसके शव को बरामद करने के, मतलब जहां से शव को बरामद किया गया था, वहां पर कुछ सबूत भी नहीं थे जिसके आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जा सकता था। एक तरीके से आप कहिए कि सबूत जो वहां पर होंगे वो मिट चुके होंगे तब तक, क्योंकि जिस गड्ढे में मनीषा का शव मिला था उसमें पानी भर चुका था। हालांकि जांच पड़ताल अपने सिरे से यहाँ पर की जा रही है। जो खाद बीज विक्रेता हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है, क्योंकि
अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मनीषा अपने साथ कीटनाशक दवाइयां लेकर गई थी। तो ऐसे में जिस शख्स से मनीषा ने कीटनाशक दवाइयां खरीदी थी, उनसे सबसे पहले पूछताछ हो रही है। हालांकि जो दुकान मालिक है, उनकी ओर से सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करा दिए गए हैं और खुद जांच पड़ताल यहाँ पर की गई। फिर वो बकायदा रजिस्टर दिखाया गया, जिस रजिस्टर में एंट्री हुई थी कि मनीषा खाद लेने के लिए आई थी, और फिर उसके बाद उसके सिग्नेचर वहां पर ले लिए गए थे। जो चश्मदीद हैं, उनसे भी पूछताछ की गई थी। जब शव मिला था, तो जिन लोगों ने पहले शव को देखा था, शव की क्या स्थिति थी, उनसे पूछताछ की गई कि वो आखिर शव तक कैसे पहुंचे, क्या कहीं से उनको जानकारी मिली या फिर वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा। सीबीआई की टीम इस पूरे मामले को लेकर देखिए लगातार पूछताछ कर रही है। मैंने आपको बताया कि स्कूल के संचालक को लेकर हो, उसके परिजन को लेकर हो, जो भी दोस्त उसके कांटेक्ट में थे, उनसे पूछताछ की जा रही थी। सोमवार की शाम को भी मनीषा के घर वालों से पूछताछ हुई थी। इसके अलावा खाद बीज विक्रेता से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। खाद बीज विक्रेता जो है, उन्होंने अपने दुकान के सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जिसको सीबीआई की टीम ने अपने कब्जे में लिया। और उसके बाद मनीषा किस समय पर दुकान में गई थी, किस समय पर मनीषा दुकान से निकली थी, शव का जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें जो मौत को लेकर जो कुछ भी यहाँ पर खुलासे हुए हैं, उन चीज़ों को मिलाया गया। शव की जानकारी कितने बजे हुई, शव जहाँ पर देखा गया था उसके बाद किस तरीके से जानकारी मिली है। तो ये तमाम अलग-अलग पहलू हैं जिनके आधार पर सीबीआई की टीम सवाल जवाब कर रही है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि किस आधार पर, यानी क्या आत्महत्या के लिहाज से कर रही है, जो कि प्रतीत तो नहीं होता है, लेकिन दूसरी तरफ हत्या के भी लिहाज से क्या सीबीआई की टीम यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए अलग-अलग धाराओं के तहत यहाँ पर दरअसल जो सीबीआई की टीम है, वो पूछताछ कर रही है। क्योंकि जो इनपुट्स सीबीआई को मिले हैं, जो सबूत सीबीआई को मिले हैं, वो तो शव देखते ही सबसे पहले वो प्रथम दृष्टया वो फर्स्ट साइट पे वही लगता है कि ये आत्महत्या तो हो नहीं सकती, ये मौत ही हो सकता है। लेकिन कानून सबूत में विश्वास रखता है, तो ऐसे में उन सबूतों को अब निकाला जा रहा है। उन सबूतों के आधार पर एक तरफ जहां सीबीआई की टीम सवाल जवाब कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या की होगी। लेकिन इतने बर्बरता से कोई अपने आप को क्यों मारेगा, ये भी एक सवाल है। इसके आधार पर भी सीबीआई की टीम अब जांच पड़ताल कर रही है। सीबीआई ने एक तरीके से आप समझिए कि उन लोगों को भी अब अलर्ट करने का काम कर दिया अपने सवालों के जरिए, कि अगर कहीं से भी किसी की संलिप्तता होती है जो कि मनीषा से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो सीबीआई के इन सवालों ने उनको भी अलर्ट कर दिया है। क्योंकि अलग-अलग धाराओं के तहत तो मुकदमा पहले दर्ज कर लिया गया है, हत्या को लेकर हो और जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई है, उसके आधार पर भी, उसके तहत भी, धाराओं के तहत भी ये केस दर्ज किया गया है और उसी आधार पर सीबीआई की टीम अब जांच पड़ताल भी कर रही है। लेकिन बीते दिन जैसे ही सीबीआई की टीम उसके घर पर पहुंची थी, उसके बाद से तो परिजन अभी चुप्पी साधे हुए हैं, परिजनों की ओर से कुछ जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखना अब आगे ये होगा कि अब सीबीआई इस पूरे मामले में कैसे आगे कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।